सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे भारत में रहने वाले ओबीसी कुर्मी जाति के लोग एसटी की दर्जा मांग रहे हैं और इन लोगों का तर्क ये है कि जमीन से जुड़ा हुआ जो कानून है उस कानून में कुर्मी जाति को भी शामिल किया गया है, इसलिए जो है हमें एसटी का दर्जा चाहिए। ये साथियों तर्क है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या कोई लैंड से जुड़ी हुई, जमीन से जुड़ी हुई अगर कोई कानून हो तो क्या वो कानून किसी जाति का प्रमाण देता है, किसी जाति का स्टेटस बताता है, किसी जाति होने का स्टेटस बताता है। क्योंकि साथियों कुर्मी समाज के लोग का कहना है कि सीएनटी कानून जो एक जमीन से जुड़ा हुआ कानून है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कानून जो 1908 में ये कानून बना, उस कानून में कुर्मी जाति को जोड़ा गया है। तो इसीलिए कुर्मी समाज के लोग का कहना है कि सीएनटी कानून में जो है हमें तो रखा गया है, तो हमें भी एसटी का दर्जा चाहिए क्योंकि हम भी जो है एसटी हैं। ये साथियों तर्क है कुर्मी समाज के लोगों को। तो इसी तर्क का जो है आज हम जवाब देंगे। क्या किसी लैंड रिफॉर्म एक्ट्स में अगर कुर्मी समाज के लोगों को लिस्ट में शामिल कर दिया है तो क्या उसे एसटी का दर्जा मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? इसको लेकर क्या कुछ हमारे देश में हुआ है, क्या कुछ रिपोर्ट आए हैं, सारा कुछ साथियों आज के इस वीडियो में बताएंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं, कोई भी लैंड रिफॉर्म एक्ट हो, वो कानून जमीन से जुड़ा हुआ कानून कभी भी किसी जाति का स्टेटस नहीं बताता है, किसी भी कैटेगरी का स्टेटस वो नहीं बताता है। जिसे साथियों इन लोगों का जो तर्क है कुर्मी समाज के लोगों का कि सीएनटी जो कानून बना है 1908 में, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो कानून बना है, यह कानून साथियों सबसे पहले जब बनाए गए थे 1908 में, तो उस समय एक पार्टिकुलर कैटेगरी जो शेड्यूल ट्राइब थे उनके लिए यह बनाया गया था। उनके लिए इसलिए बनाए गए थे क्योंकि शेड्यूल ट्राइब का जमीन को छीना जा रहा था। लोग लालच में दारू शराब पिलाकर एसटी का जमीन हड़प लेते थे, इसलिए जो है सीएनटी एक्ट कानून बना 1908 में। उस समय सिर्फ जो है जिस कास्ट का लिस्ट शामिल किए गए थे वो सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के लोग थे, चाहे वो मुंडा हो, चाहे वो बास्के हो, हांसदा हो, जितने सारे जो शेड्यूल ट्राइब में आते हैं इन लोगों को उसमें शामिल किए गए थे शुरू में सीएनटी कानून जब बना। तो फिर बाद में देखा गया कि छोटा नागपुर टेनेंसी के तहत जो छोटा नागपुर जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो ओबीसी समाज में जो कुर्मी समाज है उनका भी जमीन हड़पा जा रहा है, उनका भी जमीन जो लोभ लालच देकर छीना जा रहा है। जो ओबीसी समाज के लोग आर्थिक रूप से पूरा कमजोर थे, जिसको कहा गया ईबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, और इसलिए 1965 में सीएनटी एक्ट जो कानून बना है, इस कानून में बिहार सरकार ने जो शेड्यूल ट्राइब का जो लिस्ट जारी किए गए थे, लिस्ट बनाया गया था सीएनटी कानून में, वहां पर कुर्मी समाज के लोगों को भी जो है जोड़ दिया गया, लेकिन एसटी में नहीं जोड़ा गया बल्कि उसे ईबीसी के तहत में जो है एक उसका कॉलम बना दिया कि ईबीसी जो लोग है, जिसको हम अदर बैकवर्ड क्लास या तो फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कह सकते हैं, उस समय के तौर पर जो है ईबीसी कहा गया और उसे भी जो है कॉलम बना दिया गया सीएनटी में और बताया गया कि ये सीएनटी कानून के तहत ईबीसी लोग भी आते हैं, यानी कि जो कुर्मी समाज है उन लोगों का भी अगर जमीन अगर हड़पा जाएगा तो फिर
ऐसा कोई हड़प नहीं सकता है, क्योंकि ये सीएनटी के तहत आता है। तो साथियों, एक लैंड का जो प्रोटेक्शन के लिए ये सीएनटी में कुड़मी समाज के लोगों को शामिल किया गया, ताकि उसका जमीन सुरक्षित रह सके, उसका जमीन संरक्षित रह सके। इस बेस पर जो है सीएनटी में एक अलग कॉलम बनाकर ईबीसी के तहत उसे शामिल कर दिया गया सीएनटी में, ना कि एसटी लिस्ट में उसे शामिल किया गया। लेकिन इन लोगों का कहना है, कुड़मी समाज के लोगों का, कि सीएनटी जो कानून बनाया हुआ है वो तो सिर्फ एसटी के लिए बना हुआ है, तो उसमें कुड़मी को रखा गया है, तो इसका मतलब हम भी जो है एसटी हैं। तो ये जो अगर कह रहे हैं, तो सबसे पहले सीएनटी कानून को बढ़िया से जो है कुड़मी समाज के लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि सीएनटी कानून में एक अलग लिस्ट बनाया गया है एबीसी के लिए, स्लैश ओबीसी आप कह सकते हैं, उनके लिए जो है अलग कानून बनाया, अलग जो है लिस्ट जारी किया गया है, जिसको ईबीसी में शामिल किया गया। तो अगर कुड़मी समाज के लोग अगर ये सोचते हैं कि हम जो है एसटी हैं क्योंकि सीएनटी में हमें रखा गया है, तो ऐसा नहीं रखा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात रह गई साथियों रिपोर्ट की, तो जो TRI है, जिसको ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा एक रिपोर्ट सौंपा गया। इसके बाद NCST के द्वारा एक रिपोर्ट सौंपा गया, जिसको नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट सौंपा गया। और रिपोर्ट में ये साफ तरीके से बताया गया कि कुड़मी समाज के लोग एग्रीकल्चर कास्ट में आते हैं, यानी कि एक किसान जाति से आते हैं। लेकिन किसान जाति से आते हैं तो इसके मतलब ये नहीं है कि वो शेड्यूल ट्राइब में। देखिए, जितने भी कुड़मी समाज के नेता हो, चाहे मंत्री, जो भी लोग हैं, वो लोग ये तर्क सिर्फ सीएनटी के तहत दे रहे, लेकिन वो सीएनटी को बढ़िया से समझना पड़ेगा। जो NCST जो रिपोर्ट है उनको समझना पड़ेगा। इसके बाद जो TRI है जो रिपोर्ट, उनका रिपोर्ट को समझना पड़ेगा, जिसमें रिपोर्ट में साफ तरीके से कहा गया कि एसटी कौन कौन होंगे। एसटी होने के लिए कई सारे टर्म कंडीशन रखे गए, कई सारे क्राइटेरिया था। वो क्राइटेरिया भी जो है ना, ये कुड़मी समाज के लोगों ने पूरा नहीं कर पाया, जिसके लिए जो है एग्रीकल्चर कास्ट को जो है एसटी का दर्जा नहीं मिल पाया। क्योंकि जिस समय शेड्यूल ट्राइब में लोगों को शामिल किए जा रहे थे, जिस जातियों को, उसमें क्राइटेरिया था, और वो क्राइटेरिया जो पूरी करती थी, जो क्राइटेरिया के तहत जो आते थे, उन्हीं को एसटी में शामिल किए जाते थे। और उस क्राइटेरिया में जो है हमारे कभी भी जो है कुड़मी समाज के लोग नहीं आए, इसलिए उसे कभी भी जो है एसटी के लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। चाहे NCST रिपोर्ट देख लीजिए, चाहे कोई भी रिपोर्ट देख लीजिए, कहीं पर जो है इसे एसटी का दर्जा नहीं दिया गया है। हाँ, इसे एग्रीकल्चर कास्ट कहे जाते थे, ये सच है, लेकिन इसे एसटी का दर्जा कहीं पे नहीं दिया गया। अब जो क्राइटेरिया रखा गया था एसटी होने का, अब वो क्राइटेरिया भली भांति आप जानते ही होंगे, इसके ऊपर ऑलरेडी बना दिए हैं वीडियो। क्राइटेरिया उस प्रकार से, जिस प्रकार से वर्तमान समय में एसटी लोग जिंदगी जी रहे, झोपड़ियों में जीवन जी रहे, क्या वो झोपड़ी में अभी कुड़मी समाज के लोग जी रहे हैं? वो लोग जिस प्रकार से मरे हुए मांस खाते हैं, जिस तरह से वो लोग जो है सांप खाते हैं, जानवर खाते हैं, कौवा खाते हैं, जिस तरह से मतलब जो भी सुअर खाते हैं, जो आदिवासी समाज के लोग जो खाते हैं, क्या उस प्रकार से उस क्राइटेरिया के अंदर कुड़मी समाज के लोग आते हैं? तो नहीं आता है। और जब नहीं आता है तो कहीं ना कहीं ये एसटी का जो है क्राइटेरिया पूरा नहीं करता है। उसकी वेशभूषा जो है बिल्कुल भी जो है एसटी की तरह नहीं मिलता है, और जब नहीं मिलता है तो फिर एसटी का दर्जा उससे नहीं मिला। और नहीं साथियों, वर्तमान समय में जो लोग मांग करते हैं कुड़मी समाज के लोग कि एसटी का दर्जा मिल जाएगा, तो उससे एसटी का दर्जा नहीं मिलेगा। तो कोई भी लैंड रिफॉर्म एक्ट हो, कोई भी कानून हो लैंड से जुड़ा हुआ, वो कोई भी कानून जो है किसी भी जाति का प्रमाण नहीं देता है, किसी भी कास्ट स्टेटस को नहीं बताता है। ये आप लोगों को साथियों मैंने बताया। बाय बाय साथियों, इस वीडियो में इतने ही।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुँच